अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान से शुरू करेंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो बजट अनाउंस होने जा रहा है और 5 जून को जो है ये बजट जो है ये पब्लिक के सामने नेशनल असेंबली में पढ़कर सुनाया जाएगा। लेकिन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का जो बजट है वो आईएमएफ बनवाता है। पाकिस्तान का बजट आईएमएफ की मर्जी से बनता है। ये बात हमने कई बार कही है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे दोस्त जिनको हमारी बात पसंद नहीं आती वो कहते हैं नहीं नहीं जी, पाकिस्तान तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान हर फैसला अपनी मर्जी से करता है, हमें कोई डिक्टेशन नहीं करवा सकता, ना तो आईएमएफ, ना वर्ल्ड बैंक और ना ही दुनिया का कोई और देश। जबकि सच्ची बात तो ये है कि आईएमएफ जो है वो हमारा बजट बनवाता है और अमेरिका और चाइना से हमारे फैसले होते हैं और हम वही करते हैं जो अमेरिका या चाइना हमसे करवाना चाहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो चाइना है या जो अमेरिका है वो सऊदीया के जरिए भी अपनी मर्जी हम तक पहुंचा देता है और हम जी यस सर करके और हम काम शुरू कर देते हैं। बात सारी ये है कि इस वक्त फिर जो है वो 5 जून को बजट अनाउंस होने जा रहा है और आईएमएफ ने कहा है पाकिस्तान को कि जी जीएसटी टैक्स जो लगाया जाता है चीजों के ऊपर वो पहले 18% था, अब उसको 19% किया जाए नए बजट में। पब्लिक तो खैर जाहिर है बेचारी क्या कर सकती है, वो सिर्फ सुन रही है और अपना सर पीट रही है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो जरूर इसके ऊपर काम करने को तैयार है, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि जाहिर है जब आप बार बार आईएमएफ के दर पे जाएंगे, अगर आप बार बार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के यहाँ बैठे रहेंगे और उनके हाथ जोड़ जोड़ के कहेंगे कि प्लीज हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हमें कुछ डॉलर दे दीजिए ताकि हम अपनी कंट्री चला सकें, तो आपके साथ फिर यही होता है जो आपके साथ हो रहा है और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अब पाकिस्तान में जो बजट आने वाला है उससे आम पब्लिक जो है उसके पहले ही पसीने निकल रहे हैं। खैर गर्मी भी बहुत है इसलिए भी हो रहे हैं, लेकिन गर्मी के साथ साथ पब्लिक को पता है कि जो नया बजट आएगा वो क्या होगा और किस तरह का होगा। लेकिन खैर अब हम अपने आप को शाबाशी देने में लगे हुए, हम अपनी वाहवाह करने में लगे हुए, हम ये बताने में लगे हुए कि जी हमने तो बड़ा काम किया है ईरान के लिए, हमने तो ईरान के छक्के छुड़ा दिए, यानी कि ईरान और अमेरिका दोनों के ही छक्के छुड़ा दिए इस तरह से कि हमने उनकी जंग रुकवा दी। वरना वो तो जी लड़े जा रहे थे, वो तो रुकने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन हमने उनसे कह सुनकर और उनकी लड़ाई रुकवा दी। ऐसा भी हमारा जो दावा या क्लेम है वो चलता चला जा रहा है। लेकिन अब जाहिर है कि उधर से अटेंशन भी तो बजट पे से डाइवर्ट करानी है, जो कि इस वक्त की हुकूमत करवा नहीं पा रही है। मगर उसी के साथ साथ पब्लिक भी अच्छे से समझ गई है कि जो बजट आएगा वो किस तरह का होगा और आईएमएफ जो है उसमें मुसलसल इंटरफेयर करेगा आईएमएफ, और जाहिर है कि आईएमएफ की मर्जी से ही बनेगा बजट और उसका यही तरीका है कि जो पैसा पाकिस्तान की हुकूमतों ने लिया है पब्लिक से वो किस तरह से निकलवाया जाएगा, पब्लिक को किस तरीके से निचोड़ा जाएगा। ये बात तो खैर सभी जानते हैं और आगे भी उम्मीद यही करते हैं कि पब्लिक को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। बार कह लीजिए कि एक हमारे यहाँ जो है डिप्लोमेट आई हुई हैं, जी हाँ, और उनके लिए कहा यही जा रहा है कि जी ये जो है यूरोपियन यूनियन से की डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान आकर इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया इसहाक डार साहब के साथ, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और साथ ही साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। और उन्होंने जी बड़ी तारीफ की, इन्होंने कहा कि जी वैसे तो बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ने काम किया है और पाकिस्तान ने जो कह लीजिए कि जो लड़ाई चल रही थी अमेरिका की और ईरान की, पाकिस्तान ने उसको रोकने में बहुत अहम रोल किया है। अब ये और बात है कि वो अहम रोल सिर्फ इतना ही था हमारा कि हमने यहाँ पे बुला लिया था दोनों कंट्रीज को और या उनके जो भी ऑफिशियल्स थे और उनको आपस में बात करा दी थी, लेकिन उसके बाद हुआ तो कुछ नहीं, रिजल्ट तो कोई नहीं निकला। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अभी फिलहाल ये मुबारकबादियां जो है वो समेटता जा रहा है या इसी मुबारकबाद को पाकिस्तान की पब्लिक को दिखाया जा रहा है, लेकिन पब्लिक इससे इम्प्रेस नहीं हो रही। पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जाकर ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स को आपने इस्लामाबाद में बिठाकर मीटिंग करवा दी। पब्लिक को फर्क उससे पड़ेगा अगर उन्हें चीनी, अगर उन्हें खाने पीने का सामान, आटा दाल चावल या बाकी सामान उन्हें सस्ता मिलेगा या उनके ऊपर मजीद टैक्स नहीं लगेंगे, तभी वो जो है मेरे ख्याल है वो जी पाएंगे और तभी उनको कुछ अच्छा भी लगेगा और वो कोई मुबारकबाद जो है वो दे भी देंगे। इस वक्त तो पाकिस्तान की पब्लिक जिस मूड में नजर आ रही है, अगर इसहाक डार साहब में हिम्मत है तो बगैर सिक्योरिटी के एक बार मार्केट जाके दिखा दें। बल्कि ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उसके उनके साथ साथ जितने भी लोग हैं, यहाँ तक कि वो लोग भी जो उनको लेकर आए हैं, वो भी अगर एक बार बिना सिक्योरिटी के
आम पब्लिक के बीच में किसी मार्केट में जाकर दिखा दें, बिल्कुल आसपास कोई सिक्योरिटी ना हो, किसी को ना पता हो कि ये अचानक से आने वाले, और ये किसी रश वाली मार्केट पे, किसी आम से एरिया में, ये नहीं कि किसी पॉश एरिया के, किसी आम सी मार्केट में चले जाएं और वहां पे जाकर जरा ये आटे दाल चावल और सब्जी और बाकी सामान जो है जहाँ पे शॉप्स होती हैं वो जाकर जरा ये मुझे खरीद के बता दें, या ये वहां पर सिर्फ घूम कर बता दें कि ये यहाँ पर हैं, और पब्लिक जो है वो इनसे मिल सकती है, और पब्लिक जो है इनके साथ सेल्फी ले सकती है, पब्लिक ऑटोग्राफ ले सकती है, और इनके पास बिल्कुल इनके चमचे या इनके सिक्योरिटी या इनके साथ के मिनिस्टर या उनके साथ वो जो कहते हैं ना नौकर और नौकर के चाकर और ये इस किस्म का कोई भी इनके आसपास ना हो। उसके बाद देखिए कि पब्लिक इनके साथ करती क्या है, पब्लिक इनको इतनी चुम्मियां देगी ना, चुम चुम के ना इनको जैसे कहते हैं इनका हाल खराब कर देगी। यानी आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? तो बिल्कुल, लेकिन ये कि ये जाहिर है ये नहीं जाएंगे, इसलिए कि ये कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, हम क्यों जाए, और इस तरह के रिस्क ये बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन बहरहाल इनको शर्म नहीं आती, तो अभी भी ये जो है हमें यही बता रहे हैं कि इन्होंने ईरान और अमेरिका की वो वॉर रुकवा दी जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि अभी तक अटैक्स चल रहे हैं, और अभी तक अमेरिका उठ उठ के बार बार जो है वो ना सिर्फ ये कि धमकियां दे रहा है बल्कि बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी कहानियां अलग ही, उनकी अपनी अलग ही, जैसे कहते हैं ना कि साइड पे अलग ही स्टोरी चल रही होती है कि जी इनको बस ये मुबारकबादें ले रहे हैं कि इन्होंने एक पीस स्टॉक करा दिया, उस पीस स्टॉक करा दी, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी हमने खुलवा दिया, और भी बड़ा कुछ हमने कर दिया। लेकिन हमारे अपने लोगों के लिए हमने क्या किया वो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक चीज जरूर है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउट होता है, बल्कि मुझे डाउट क्या, मुझे यकीन है, और आप लोग भी कभी चेक किएगा, मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि ये रॉ वाले और साथ ही साथ जैसा मेरा की साजिश कहते हैं ना, ये रॉ वाले और साथ ही साथ मुझे लगता है पाकिस्तान की एजेंसी वाले, ISI वाले, ये आपस में मिले हुए हैं। अब ऐसा मुझे क्यों लगता है, आप ही लोग बताइएगा कि मैं सही बता रही हूँ या गलत, कि भाई जब हमारा बजट आने वाला होता है उससे पहले भारत के लोग उठ उठ के, खास तौर पे आपके आर्मी चीफ या आपके ऐसे लोग जो डिफेंस के बारे में बात करते हैं, वो उठ उठ के कहने लगते हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अरे ये ऑपरेशन सिंदूर है या साल भी बहुत ही है जो खत्म ही नहीं हो रहा। लेकिन बात सारी ये है कि वो आप शुरू है कहते रहिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा रुक जाइए, इसलिए कि अभी आपने जो कह के आपने काम कर दिया है, इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की उन एजेंसीज का जो अपना बजट बढ़वाना चाह रहे थे, डिफेंस बजट के, डिफेंस बजट बढ़ा दो, भारत हमला कर देगा। ये जो आपके आर्मी चीफ साहब हैं, ठीक है ना, जनरल द्विवेदी, मेरा ख्याल है यही नाम है इनका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इनका कहना यह है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और सर जारी है ये तो हमें पता है, आप लोग तो मतलब 500 बार हमें बता चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हम तो जहां जाते हैं यही कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और अभी जो है वो आप पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगली बार जो आप लोग अटैक करेंगे तो वो तो हम सोच भी नहीं सकते। खैर वो पिछली बार भी हम नहीं सोच रहे थे, आपको पता है सोचने का काम हम करते नहीं है, आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सोचा करते हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी बार बार ये कह के कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो जारी है और अगला कॉन्फ्लिक्ट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा, ये कह के सर आपने जो है ना डिफेंस का बजट बढ़वा देना और कुछ नहीं होना। बाकी आप ये बातें बाद में भी कर सकते थे, एक बार जरा बजट तो हो जाने देते तो हम कहते जी भारत तो हमें कोई धमकी उमकी दे रहा नहीं है, अफगानिस्तान को तो हम वैसे ही देख रहे हैं, तो बजट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब यही पैसा जो है ये एजुकेशन में डाल सकते हैं या फिर लोगों की भलाई में कोई और काम कर सकते हैं, वाटर शॉर्टेज पे, फूड शॉर्टेज पे, एनर्जी शॉर्टेज पे, और हमारे यहाँ तो बस शॉर्टेज ही शॉर्टेज है, तो हर चीज की शॉर्टेज पे जो है वो पैसा हम लगा सकते थे। उसके बाद बजट आने के बाद जब ये सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता कि हाँ जी ठीक है ये फूड का शॉर्टेज पे लगा दो, या एजुकेशन पे लगा दो, या हेल्थ सेक्टर में लगा दो, उसके बाद अब उठकर कह देते कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो आप पहले भी कई बार कह चुके, लेकिन सिर्फ 4-5 दिन पहले बजट से बार बार ये कहना कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है, और उसको इस बार तो हम बहुत ही ज्यादा इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत स्ट्रांगली हम आएंगे, और इस किस्म की बातें जो आप कर रहे हैं, तो आप फायदा किसको दे रहे हैं? आप फायदा दे रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ जाहिर है कि हमारी एजेंसीज को और भाई लोग को, और इसका मतलब यही है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। अरे कोई हिस्सा तो नहीं आपस में तय कर रखा, लेकिन खैर वो तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारी करेंसी आपके यहाँ नहीं चलती, आपकी करेंसी हमारे यहाँ नहीं चलती। वैसे भी अगर एक दूसरे की करेंसी हम आपस में, अगर पाकिस्तान की करेंसी भारत में और भारत की करेंसी यहाँ किसी के पास निकला है
تو वैसे ही फड़े जाते हैं। हालांकि बाकी हमारे पास कोई भी करेंसी निकल सकती है, अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, यूएई की, सऊदीया की, किसी की करेंसी लेके भी पाकिस्तानी घूम सकते हैं। लेकिन अगर 1 रुपया भी इंडियन निकल आए तो पकड़ लेंगे कि भाई ये कहाँ से लाए हो, ये क्यों लाए हो, ये वो। तो वो लोग भी, और खासतौर पे ऐसे पहले हमारे टाइम पे तो बच्चे जो है बहुत शौक से डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी जो होती थी वो रखते थे, और एक हमारी जैसे कह ले कॉपी वगैरह या नोटबुक होती थी, उसमें चिपका चिपका के हम लोग रखते थे कि जी ये देखें हमारे पास ये वाली करेंसी है, ये उस कंट्री के, पढ़ाया करते थे। लेकिन अब तो बच्चे हो या बड़े हो वो ये भी नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर किसी भारत की करेंसी हमारे यहाँ या हमारी करेंसी भारत में निकल आई तो बस हमने उधर ही फड़े गए। अब किसी ने कुछ किया और ना किया, बिला वजह की छितरौल हो जाएगी। तो इसलिए सर मतलब इस तरह की बातें सर अब बाद में भी कर सकते थे ना। मतलब अभी आपने अगर 4 दिन 5 दिन पहले बजट से अगर आपने ये कहना शुरू कर रखा है कि जी हम तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो दोबारा करेंगे और फिर ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे, तो सर ये वाली बातें हम बाद में भी कर सकते थे। लेकिन बहरहाल अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो यही लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, या शायद पूरी दाल ही काली है, या हो सकता है कि ये आपस में कोई गठजोड़ हुआ हो, कोई पता नहीं ना, यहाँ पे कोई हमजा मजारी घूम रहा हो या कोई और आ गया हो या कोई और ऐसी बात हुई हो। लेकिन बहरहाल सर आपको ये बातें सख्त नहीं करनी चाहिए थी, कम से कम मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन खैर छोड़े, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे जी एक बार फिर ईरान की और इसराइल की। तो जी हमारे यहाँ मुझे याद आ रहा था कि एक मौलाना साहब ने जो कहा था कि जी इसराइल तो खत्म हो जाएगा, तो जरा उनको सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। हाँ, इसराइल सफ़े हस्ती से खत्म। 19 सितंबर 2023 को इसराइल सफ़े हस्ती पर नजर नहीं आएगा, खत्म इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, इसराइल खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म, सफ़े हस्ती तो खत्म। हाँ, पक्की वाले, पक्की पक्की। जी, तो अब ये मौलाना साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, इनकी कोई वीडियो भी दिखाई नहीं दे रही है कि ये आकर जो ये इतनी बड़के मार के गए थे तो उससे क्या हुआ और उससे क्या मिला। तो जाहिर है कि ये इजराइल खत्म वाली चीजें जो ये करके गए हैं, उसके बाद से इनकी जो लंबी लंबी फेंक के गए, खैर लंबी लंबी से मौलाना साहब नहीं फेंकते, हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस भी हैं, जिसमें कि आजकल जो एक खबर चल रही है बहुत सोशल मीडिया पर भी, मुर्तजा वहाब साहब जो कि मेयर हैं कराची के, उनका कहना यह है कि कराची को दुनिया का 5वां खतरनाक शहर कहा जाता था। आज ना दहशतगर्दी है, यानी ना टेररिज्म है, ना टारगेट किलिंग है, और ना ही भत्ताखोरी जो है वो कराची में है। पता नहीं, ये मुझे लग रहा है कि और कुछ हो ना हो, लेकिन हाँ ड्रग्स जो है वो बहुत खालिस मिल रही है कराची में। और वही सूंग सांग के जो है ना वो मुर्तजा वहाब साहब जो है वो आ जाते हैं और स्टेटमेंट देने के लिए इस किस्म की कि जी कराची में ना दहशतगर्दी, मतलब रोज कराची में लोग मारे जा रहे हैं, रोज टारगेट किलिंग हो रही है, लेकिन ये कहते हैं ना टारगेट किलिंग है और ना ही टेररिज्म है, और भत्ताखोरी तो है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि मुर्तजा वहाब साहब पता नहीं कौन सी क्या पीते हैं या क्या सूंघते हैं, क्या खाते हैं, कुछ पता करना पड़ेगा, इसलिए कि किसी एक ड्रग लेने से तो इतने इतने इस किस्म के स्टेटमेंट आ नहीं सकते। उसके लिए यकीनन इन्होंने कोई कॉकटेल बनाई है, कुछ किया है, जिसकी वजह से ये इस किस्म की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अच्छा, शर्म भी नहीं आती? कराची का हाल खराब करके रख दिया इन लोगों ने कि लोग जो है कराची में जो रहने वाले पता नहीं किस तरह से रह रहे हैं कि मुझे हैरत होती है कि भैया आप यहाँ पे जी कैसे लेते हैं। और ये साहब जो है ये बढ़ बढ़कर इस किस्म की बातें कर रहे हैं और लोगों को मजीद मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामू बनाने से मुझे याद आया कि एक जमाने में ये लाल टोपी वाले जो थे वो भी काफी मामू बनाया करते थे लोगों को, और इनका ये ख्याल था कि सारे फैसले जो है दुनिया के वो पाकिस्तान से होंगे। और जिस वक्त ये पीस टॉक हो रही थी तब भी लोग कह रहे थे कि भाई ये कहाँ गए, इनको बुला कर लाओ और इनसे पूछो या इनसे कहो कि इनका कहा सच हो गया, यानी कि फैसले पाकिस्तान से हो रहे हैं। इनका भी एक क्लिप देख लेते हैं, वैसे तो पुराना है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे, टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू 5 years। खैर अब ये फैसले तो कोई भी नहीं हुए पाकिस्तान से। हाँ ये हुआ कि पीस टॉक करवाई गई, और वो भी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, और डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि हमारे अलावा तो कोई मानने वाला है नहीं, हमें तो क्योंकि अपनी आफत पड़ी होती है, हमें कभी कहीं से पैसा चाहिए और कभी कहीं से पैसा चाहिए, और ऐसे में
जो है जाहिर है कि हमारी जो भाई लोग हैं उन्हें भी अपनी थोड़ी वाह करानी थी, तो इस वजह से यहाँ पे लाके पीस टॉक तो के, लेकिन फैसला कोई नहीं हुआ। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने फैसला करवा दिया या हमने लड़ाई रुकवा दी, तो उनके लिए मैं बता दूं कि फैसला यहाँ कोई भी नहीं हुआ था, बल्कि दोनों ही यानी कि अमेरिका भी और ईरान भी बिना किसी बात के ऊपर एग्री किए यहाँ से निकल गए। लेकिन हाँ ये जरूर है कि बार बार जो ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात की जा रही है या 2.0 की बात की जा रही है, उसके लिए जरा तैयारी पकड़ लें, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी वैसी कोई बात अगर हुई भारत में, जो क्या विश के कभी ना हो, तो फिर उसके बाद होगा यही कि मोदी जी ने आओ देखना ना ताओ देखना, ठा करके पाकिस्तान आ जाना। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कोशिश के साथ साथ कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उससे कोई क्रॉस ना कर पाए, के साथ साथ जो है मतलब काम भी करें और साथ जो है दुआ भी करें। वैसे तो इस वक्त जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बलूचिस्तान में भी हालात जो है हमारे यहाँ काफी ज्यादा खराब हैं, केपीके वाली साइड से भी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, यानी कि पाक अफगान बॉर्डर पे भी मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं, उधर से अफगानिस्तान की साइड से भी मुसलसल अटैक्स जो है वो चल रहे हैं। और बलूचिस्तान में तो सभी जानते हैं कि क्या कुछ है ये, और बातें कि बहुत सी न्यूज ऐसी जो हम बाहर नहीं आने दे रहे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बाहर आ ही जाता है, जिससे कि लोगों को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे मिनिस्टर्स हैं या हमारे जैसे अभी कराची के मेयर साहब का मैं बता रही थी कि वो ये बता रहे हैं कराची में सब कुछ ठीक हो गया है, इसी तरीके से एहसन इकबाल साहब जो हैं, जो कि मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनका जी कहना ये है कि हुकूमती कोशिशों से महंगाई में नुमाया कमी आई है। मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पर ड्रग्स का जो बिजनेस है मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से चल रहा है, और एक वही बिजनेस है जो रोका नहीं जा पा रहे लोग, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसलिए कि जिस तरह के स्टेटमेंट ये मिनिस्टर्स दे रहे हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट ये मेयर ऑफ कराची दे रहे हैं, और उसके बाद एहसन इकबाल साहब की हुकूमती कोशिशों से महंगाई में नुमाया कमी आई है, तो सर प्लीज ये जरा सा मतलब कुछ तो अकल को हाथ मार लिया करें बात करते हुए। सारी दुनिया आप लोगों को सुनती है और आप लोग कुछ भी बोल के जो है ना वो निकल जाते हैं, और आपका ख्याल है कि कोई आपको देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग हैं पहले तो खैर वो बहुत हंसते हैं इन लोगों के स्टेटमेंट सुनकर, और उसके बाद जैसे हमारे दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हैं जो सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं। मैंने कभी इंडियन टीवी पे उनके मिनिस्टर्स को बैठे नहीं देखा। हाँ कभी कभार शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई मीडिया टॉक के लिए आ जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि रोज बैठे। हमारे मिनिस्टर रोज सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। कभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो कभी कोई मिनिस्टर, तो कभी कोई मिनिस्टर, रोजाना सिर्फ और सिर्फ डेली जो है मीडिया को बुलाकर और उनके सामने जो है भाषण झाड़ते रहते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। और उसके बाद 5 बजे के बाद जाके टीवी चैनल्स पे बैठ जाते हैं, कभी हामिद मीर के शो में, तो कभी किसी के शो में, तो कभी जियो टीवी पे, तो कभी एयरवे पे, तो कभी किसी चैनल पे। पता नहीं है अपनी जो मिनिस्ट्री होती है उसका काम किस टाइम करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। अगर किसी को समझ में आता हो तो प्लीज बता दें कि ये जो हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं जो सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं और सिर्फ मीडिया से बातें करते रहते हैं, ये लोग अपना काम किस वक्त करते हैं? इनकी जो मिनिस्ट्री दी गई है उनको कोई तो काम धंधा होगा ना, या कुछ काम नहीं है इनको वहां पे कि ये पूरा दिन बैठ के मीडिया को बुला के बताते रहते हैं अब हम ऐसा करने वाले, हम वैसा करने वाले। हाँ लेकिन वो करेंगे कब? इसलिए कि मीडिया की जान छोड़ेंगे तब तो कुछ करेंगे, लेकिन नहीं सारा दिन जो है वो कैमरास लगा के और सारे टीवी चैनल्स को बुलाकर और पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है इनकी जो खत्म ही नहीं होती। और हमारा मीडिया भी जैसे कहते हैं ना कि ये गोदी मीडिया बोलते रहते हैं, इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। ये हमारे वाला मीडिया जो है ये तो मतलब इसकी तो बिल्कुल ही चाल कुछ और ही तरह की है। इसको क्या नाम दूं मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, इस मीडिया को मैं क्या नाम दूं। रब्बा वे रब्बा रब्बा कुछ ऐसा गाना था, खैर वो कुछ और मैं बात कर रही थी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि हमारे मीडिया को आखिर हम नाम क्या दें, इसलिए कि जितनी चापलूसी हमारा मीडिया करता है तो उसे इंडियन मीडिया का तो दिखाई दे जाता है। बहुत सी गलतियां इंडियन मीडिया में है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन हमारे मीडिया वाले कौन से दूध के धुले में, ये जो सुबह से इनको लगाना शुरू करते हैं इनके कारनामे जो इन्होंने किए ही नहीं होते, उस पर ये सुबह से 5 बजे तक बताते रहते हैं, उसके बाद जाकर टीवी चैनल पे बैठ जाते हैं। यानी आपको हार्डली कोई जर्नलिस्ट या कोई एनालिस्ट या कोई और ऐसा आपको हमारे टीवी चैनल पे दिखाई देगा जो जरा ढंग की बात कर रहे हैं। कितनी बार आपने हूद भाई को देखा है कि वो टीवी चैनल पे बात कर रहे हो, कितनी बार आपने शकील चौधरी साहब को देखा है कि वो टीवी पे बात कर रहे हो, या कितनी बार आपने और दूसरे लोगों को देखा है जिन्हें कि हम कहते हैं कि भाई थोड़ी अकल वाली बातें करते हैं, कितनी बार देखा है? बहुत कम देखा होगा आपने। ज्यादातर यही होता है
کہ جو इनके चापलूसी किस्म के मिनिस्टर होते हैं या तो वो बैठे होते हैं या फिर उनके चमचे बैठे होते हैं। रोज हामिद मीर साहब जो है वो अपनी एक महफिल सजाकर बैठते हैं और उसमें एक तरफ उनके फेवरेट जो चाहे सेनेटर तो रहे हों, चाहे मिनिस्टर रहे हों, चाहे किसी भी पार्टी के चमचे रहे हों, बस वही बैठे हुए दिखाई देते हैं, वही लोग नजर आते हैं। वो जो मेडल वेडल भी लेकर शायद कुछ लोग ऐसे जो बैठ गए तो या वो दिखाई देते हैं अपने तबसरे करते हुए, लेकिन कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो किसी वक्त ये भी बोल दे कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। कोई ऐसा नहीं जो ये बोले कि गवर्नमेंट जो है मेन इश्यूज की तरफ देख ही नहीं रही है। कोई ये नहीं कहता कि यहाँ पर आम आदमी की हालत खराब हो रही है। सारे के सारे आपको ऐसे ही दिखेंगे जो कहेंगे वाह वाह वाह, यहाँ तो वाह वाह प्रोडक्शन जो है वही चल रही होती है। बहरहाल यहाँ से हम भी चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।